नमस्कार दोस्तों, आज 14 जून 2020 वर्ल्ड ब्लड डोनेशन डे यानी विश्व रक्तदान दिवस। ब्लड यानी खून, यह एक ऐसी चीज़ है जिसे बनाया ही नहीं जा सकता। इसको बनाने का कोई और विकल्प है ही नहीं। यह केवल इंसान के शरीर में अपने आप ही बनता है। कई बार मरीजों के शरीर में खून की मात्रा इतनी कम हो जाती है कि उन्हें किसी और से ब्लड लेने की ज़रूरत पड़ जाती है। ऐसी ही इमरजेंसी सिचुएशन में खून की कमी के कारण लोगों को रक्तदान के प्रति जागरूक करके अनगिनत ज़रूरतमंदों की ज़िंदगी बचाने के उद्देश्य से हर साल 14 जून को पूरे विश्व में रक्तदान दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2004 में विश्व स्वास्थ्य संगठन और अंतर्राष्ट्रीय संघ ने 14 जून को वार्षिक तौर पर इसे पहली बार मनाकर इसकी शुरुआत की। रक्तदान करने से कई पढ़े लिखे लोग आज भी डरते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि लोग किन गलतफहमियों की वजह से रक्तदान नहीं करते और रक्तदान करने के फायदे क्या क्या हैं। जी हाँ दोस्तों, एक आदमी के शरीर में 10 यूनिट यानी 5 से 6 लीटर खून होता है और रक्तदान के समय यह केवल 1 यूनिट ही रक्त लिया जाता है। कई बार तो दोस्तों एक कार एक्सीडेंट में भी 100 यूनिट ब्लड की ज़रूरत पड़ जाती है। यदि हम एक बार रक्तदान करते हैं तो उससे 3 लोगों की ज़िंदगी हम बचा सकते हैं। भारत में सिर्फ 7% लोगों का ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है। क्योंकि यह यूनिवर्सल डोनर है, इसे किसी भी ब्लड ग्रुप के आदमी को दिया जा सकता है। इमरजेंसी के समय जब किसी नवजात बच्चों या किसी अन्य व्यक्ति जिसको उसका ब्लड ग्रुप ना पता हो, तब उसको ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप ही दिया जाता है। ब्लड डोनेशन की प्रोसेस बहुत ही आसान होती है और दूसरा, रक्त देने वाले को कोई खास दिक्कत भी नहीं होती। कोई भी व्यक्ति अगर वह 18 साल से 60 साल की आयु का हो तो वह रक्तदान कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति रक्तदान करता है तो उससे पहले उसका वजन, उसकी पल्स रेट, ब्लड प्रेशर, बॉडी टेम्परेचर, इन चीज़ों को सामान्य पाए जाने पर ही डॉक्टर्स या ब्लड डोनेशन टीम के सदस्य उसका ब्लड लेते हैं। क्योंकि कोई भी व्यक्ति ब्लड डोनेट कर सकता है यदि वह बीमार ना हो और किसी भी प्रकार से अस्वस्थ ना हो। कोई भी आदमी 3 महीने और महिलाएं 4 महीने के अंतराल में नियमित रक्तदान कर सकती है। यदि किसी भी आदमी को रक्तदान के समय चक्कर, पसीना आना, वजन कम होना या किसी भी प्रकार का अन्य जैसे कि उल्टी पड़ना हो तो आप रक्तदान बिल्कुल ना करें, क्योंकि यह हमारे शरीर के लिए घातक हो सकता है। और दूसरा, अगर हम नियमित रूप से, नियमित अंतराल से हम रक्तदान करते हैं तो हमें कभी भी आयरन की कमी नहीं होती और ना ही हमें कभी हार्ट अटैक की शिकायत आती है। और इसके अलावा ना ही हमें कैंसर की शिकायत होती है, क्योंकि नियमित रूप से ब्लड डोनेट करने से हमारा खून पतला हो जाता है, जिससे हमारे शरीर में नई ब्लड वेसल्स बनती हैं। रक्तदान करने से शारीरिक बीमारियों का खतरा दूर हो जाता है। रक्तदान करने से हमारे शरीर की पुरानी डेड सेल्स बाहर निकल जाती हैं और उसकी जगह नई ब्लड सेल्स बनने लग जाती हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 30 लाख लोगों को हर साल समय पर खून नहीं मिल पाता। जैसे कि मैंने बताया कि रक्तदान करने से कैंसर का खतरा भी दूर हो जाता है। ऐसा कैसे? जी हाँ दोस्तों, क्योंकि हम यदि नियमित अंतराल से रक्तदान करते हैं तो हमारे शरीर में जो अनवांटेड टॉक्सिक जमा होता है वह ब्लड के साथ अपने आप ही बाहर निकल जाता है। और अगर हम रक्तदान नहीं करते हैं तो वो हमारे शरीर में ही रहता है।
अगर हम 3 महीने में रक्तदान करते हैं तो हमारे शरीर की नियमित जांच भी हो जाती है। आखिर में एक ही बात कहना चाहूँगा दोस्तों, जो लोग ये सोचते हैं कि ब्लड डोनेट करने से हमारे शरीर में कमज़ोरी आएगी, यह बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम रक्तदान के समय केवल 1 यूनिट ही ब्लड देते हैं। वही ब्लड हमारे 24 घंटे के खान पान के दौरान दोबारा से बन जाता है, जिससे हमें किसी भी प्रकार का कोई भी खतरा नहीं है, जिससे हम हीमोफीलिया और ब्लड क्लॉटिंग जैसी बीमारी से भी छुटकारा पा सकते हैं। रक्तदान करने से हमें न केवल शारीरिक लाभ है, इसके अलावा मानसिक संतुष्टि भी है। लास्ट में एक ही बात कहना चाहूँगा दोस्तों, रक्तदान के प्रति सचेत रहें, सतर्क रहें। इसके फायदे सभी को बताएं, इससे घबराएं नहीं, क्योंकि आपकी एक सोच किसी की जिंदगी बना सकती है। आओ मिलकर प्रण करें कि रक्तदान खुद भी करेंगे और इसके फायदे दूसरों को भी बताएंगे।